ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको श्रीमत का महत्व समझा रहे हैं। बाबा की श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है। श्रीमत पर ना चलना बहुत बड़ी खामी है। गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। बाबा बात कर रहे हैं कि गीत कौन गा रहा है। ये गीत वो गा रहे हैं जिन्होंने 3 लोकों की बादशाही ली। तुम बच्चे ही बादशाही लेते हो और उस मालिक को जानते हो। वो मालिक कौन है, उसका नाम रूप क्या है, कैसे वो रचता और रचना का ज्ञान देते हैं, ये आप बच्चों ने इस समय समझा है। मालिक स्वयं आए हैं सत्युगी बादशाही देने के लिए। बच्चे ही स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। अगर सेंसिबल बच्चे हैं तो वो देही अभिमानी होंगे, तभी बुद्धि में ज्ञान रतन ठहर सकेंगे। अगर देह अभिमान है तो बुद्धि में रतन ठहरेंगे नहीं। चलते चलते कोई अपवित्र बन जाते हैं तो ज्ञान रतन बुद्धि से निकल जाते हैं। कोई तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा को फारकती दे देते तो बाबा ने कहा बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तब कहते हैं सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। जैसे ऊंच पद पाना है तो कभी भी बाबा की निंदा नहीं करानी है, ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। इसी समय का गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलता है। यादगार है कि निराकार परमात्मा ने स्वयं आके ज्ञान दिया। शास्त्रों में नंदीगण दिखाया है। बाबा ने कहा मैं ज्ञान देने के लिए क्या बैल में आऊँगा? बताओ मैं आपसे बात कैसे करूं? मैं स्वयं ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें गति सदगति देता हूँ। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तुम स्नेह भरे शब्दों में बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हें गति सदगति का वर्षा देने आया हूँ। बांधेलियाँ पूछती हैं बाबा हमारे कर्म बंधन कब कटेंगे? बाबा ने कहा बंधन तो पति का बंधन कटेगा तो बच्चों का शुरू हो जाएगा। आप एक बाबा में मोह रखो। बाबा में मोह रखेंगे सब तरफ से बुद्धि हटती जाएगी। बाबा ही निष्काम सेवाधारी है। बाबा जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बाबा बच्चों को राजयोग सिखाकर, श्रेष्ठ मत देकर देवी देवता बनाते हैं। उसके लिए आप बच्चों को अपनी कथनी करनी एक समान बनानी है। यही समय है जब आपको अपनी कथनी करनी एक समान बनानी है। अगर दूसरों को सुनाते रहेंगे, स्वयं नहीं करेंगे तो ऊंच पद हो नहीं सकता। वरदान में बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। हम सबका वायदा है तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। जो बच्चे पूरी दिनचर्या में बाबा को अपने साथ रखते हैं तो माया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। माया दूर से ही भाग जाती है। पहले अपने इस वायदे को पूरा निभाना है कि मेरे हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है। बाबा के स्नेही तो हैं, लेकिन बाबा को साथी बनाकर रखने से शक्ति मिल जाती है, मिलन की शक्ति मिल जाती है। तो माया दूर से ही भाग जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। वृत्ति ऊंची होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही चेंज हो जाएंगी। आज चलते फिरते याद करेंगे बाप दादा स्वयं मेरे साथ है। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। पल पल साथ के अनुभव से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पे पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पे पूरा पूरा चलो।
श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। क्वेश्चन है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता, वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते, फिर गला ही घुट जाता, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला उनको कोई हटा ना सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, ना ही हमारी राजाई कोई ले सकता है। बच्चे जानते, हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन हम उस मालिक से क्या मिलता है किसी को कुछ पता नहीं। हमें उस मालिक से क्या मिलता है किसी को कुछ पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उसका नाम रूप क्या है, कुछ पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा, वह हुआ रच्यता, हम हुए रचना। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते। बच्चे कहते, मेरे बाप की जो जायदाद है उसका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर ना सके। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती। बाप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझाते, बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है, नोट करेंगे, नंबर 1 खामी कौन सी है? जो श्रीमत पे नहीं चलते। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखाती है। श्री माना निराकार भगवान वाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ये बहुत बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह स्वर्ग का मालिक बन जाएगा। बाबा आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, उनको आशा रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल में ये कायदा था, बच्चे बाप मिल असल में एक कायदा था, बाप से प्रॉपर्टी मिलती है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इनको जानते हो, इनको ये स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखाती है। बाबा की श्रीमत सहज राजयोग सहज ज्ञान सिखाती है। जिनको बाप समझाते हैं वो राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया? वो महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास श्री कृष्ण का जन्म हुआ? जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ये अविनाशी ज्ञान है,
ये बुद्धि में तब बैठेगा जब निर्विकारी होकर रहेंगे। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते, पढ़ाई कोई छोड़ देते, वो फिर कभी किसी को ज्ञान सुना ना सके, पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते, उनके गले घुट जाते। ये बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है ये ज्ञान की बात। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। बाबा को छोड़ दिया, बाबा की निंदा कराई तो गला घुट जाता है। कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा कहते सृष्टि जब पतित तो पुरानी हो जाती तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमो प्रधान भी बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। वो समझते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते, इसलिए भगत भगवान को प्रिय हैं। बाबा समझाते तुमने दुर्गति को पाया, अब मैं सदगति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना ही है। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता, और तो शुरू से लेके मेरे भगत है नहीं, वो तो अनेकों की भक्ति करते। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली, फिर भक्ति शुरू हो गई। ये भी ड्रामा है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, माया रावण ने तुम पर जीत पा ली और फिर भक्ति शुरू हो गई। ये भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सदगति करता हूँ, तुम मेरी मत पे चलते हो ना। मत देने के लिए ज़रूर मुझे आना पड़ता है, श्रीमत देने के लिए आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। यह है नंदीगण, पहले नंबर का भगत ब्रह्मा बाबा, इस तन में आता हूँ। यह है नंदीगण। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या। अब तुम ज्ञानवान बनते हो, श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन ना सके, ना कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। ये मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाते हैं, उनका पार्ट अलग है। तुम सब पार्वतियां हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। शिव बाबा कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, उनका अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते फलाना बैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब बैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते, फिर त्रेता में आते तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते, फिर द्वापर में आते तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते। परंतु ऐसे थोड़ा ही हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में और वो पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। स्वर्ग में जन्म लेते रहे, इसका मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते मैं तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, मैं निष्कामी हूँ। मैं तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, मैं निष्कामी हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता हूँ। आप स्वर्ग में आते हो तो बाबा कहते मैं मूल वतन में विश्राम करता हूँ, मैं चक्र में नहीं आता। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अब तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो, भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहाँ विष होता नहीं। यहाँ भले सन्यासी हैं परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके। वहाँ माया होती नहीं, परंतु ये बातें भी जब किसी की बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें घर जाना है, फिर स्वर्ग में आके राज्य करना है। आत्मा ही परम धाम से आती है पार्ट बचाने,
फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा ना सके। गपोड़ा मारते रहते, फलाना पार निर्वाण गया। बाबा आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते। पहले पहले सबसे पहले ये बात समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरा किसी को ये भी प्रश्न पूछना नहीं आएगा। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता, परंतु जबकि निश्चय बैठे, बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें सुख धाम में ले जाने, चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, मैं तुम्हें सुख धाम में ले जाने आया हूँ, चलोगे? वहाँ ये विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा पता नहीं कब ये बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन भले छूट जाए, फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते, बहुत है जो मोह में लटक पड़ते। बाबा कहते तुम मोह एक बाप में रखो तब धारणा होगी। अपना मोह एक बाबा में रखो तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते तो भागंती हो जाते, फिर नाम बदनाम होता। ड्रामा में कल्प पहले भी ये हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बहुत सन्यासी भी ऐसे होते, नहीं ठहर सकते तो ग्रस्त में चले जाते। चलन ही ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही बात मुख्य है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा भी समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मतें हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया, फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप बनाएंगे, सबको पार ले जाने वाला बाप है तो जरूर कोई डुबोने वाला भी होगा। सबको पार ले जाने वाला एक बाप है तो डुबोने वाला भी कोई होगा। बाबा तो सबको कहते विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तब तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता कितना सहज है, परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं तो किसी को तीर नहीं लगता। कोई सिर्फ कहते रहते हैं, स्वयं नहीं करते हैं कुछ भी, तो उनका इफेक्ट दूसरों पर नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन करेंगे, चेक करेंगे अपने आप को। दूसरों को कहने से पहले हमें स्वयं करना है। स्वयं करके जब किसी को बताएंगे तो बताने में भी वो ताकत रहती है, दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। कथनी से भले और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल करके देते हैं, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो, लायक बनो स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पे चलना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पे चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। सेकंड पॉइंट है, अपनी कथनी करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाबा में मोह रखना है। ज्ञान की धारणा अच्छी हो उसके लिए सबसे मोह निकाल एक बाबा में मोह रखना है। वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत
जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो। हर कार्य बाप के साथ में करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। साथी को साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी वृत्ति ऊंची रखो तो प्रवृत्ति की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आज अनुभव करेंगे, बाप दादा मेरे साथ है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।